स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आशीष उपाध्याय पहुंच चुका हूं चित्रकूट के बीएसए कार्यालय में। यहां पर सहायक अध्यापक की नियुक्त काउंसलिंग को लेकर आज सुबह से ही अन्य जनपदों से, कई जनपदों से लगभग यहां पे 1 सैकड़ा अभ्यर्थी सुबह से ही डेरा जमाए हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने यहां तक भी आरोप लगाया कि यहां पर मेरिट के नाम पर धांधली भी की जा रही है। लेकिन वहीं उक्त मामले में जानकारी लेने पर बीएसए लव प्रकाश ने मौखिक जानकारी देते हुए यह बताया कि यहाँ पर 111 सीटों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 4 सीट एससी कोटा की तथा 12 सीटें स्वतंत्रता सेनानी के कोटा में नियुक्त की जानी बाकी है। क्या कहते हैं, शिवरामपुर डाइट से हूँ, यहीं के ट्रेनिंग बीटीसी 2004। यहाँ पर 95 सीट बीएसए महोदय बता रहे हैं और 122 सीटों का विज्ञापन था। हमारा जो है 68.19 है ओबीसी से और मैं यहीं के ट्रेनिज हूँ। और हम लोग जो है बहुत कठिन परिश्रम से जहाँ ट्रेनिंग किए थे, राजापुर मेरा निवास स्थान है, वहाँ से मैं डेली यहाँ आता रहा ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद नए रेस से हम पीछे होते चले गए। आज ये स्थिति है कि हमारे दाढ़ी पक गए हैं, बच्चे इतने कैसे पालें। और ये अभी ठीक से यहाँ का कार्यक्रम नहीं पता चल पा रहा कितने सीटों पर सिलेक्शन हुआ कि नहीं। मैंने महोदय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि 12 सीटें स्वतंत्रता संग्राम की हैं और एसटी की 4 सीटें हैं और उसके आगे का है हमारे पास सीट खाली नहीं है। टोटल 122 सीट होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये पहुँचाना चाहूँगा कि हमको सही हो ना हो अलग बात हो, ऊपर वाली के लगे, लेकिन सही निर्णय तो आना चाहिए। 122 सीटों का सही कैलकुलेट। जी, मैं पुनः एक बार चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो है, हम लोग ही होम डिस्ट्रिक्ट के हैं और जो सचिव महोदय जो वहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन भी है कि जिला वरीयता के हिसाब से हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन ओपन टू ऑल करके हमारे हाथ पांव काट दिए। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, उनको हम कैसे पालेंगे। एक प्राइवेट स्कूल में 5-6 हज़ार का हम शिक्षक हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार से अपने बच्चों का जीवन पालन पोषण कर रहे हैं। और बताइए, जिला वरीयता नहीं किए हैं और आज हम रेस से बाहर हो गए। आप बताइए 45 प्लस है, अब कौन सा हम कंपटीशन फेस करें। ये 68.19 की डिग्री है, इसको लेके या तो हम जहर खा लें या तो मेरे साथ, हमारे साथ योगी जी महोदय, हमारे सचिव महोदय जो SCRT में बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि जिला वरीयता से किया जाए ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो सके, हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल सकें। क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि हम लोग विशिष्ट बीटीसी किए हुए थे। ऑलरेडी विशिष्ट बीटीसी में कम मेरिट रहती थी। हम लोग कैटेगरी से आते हैं, फिर भी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 2010 से सफ़र कर रहे हैं। जब हमने 2010 में सिलेक्शन हुआ, मेरा विशिष्ट बीटीसी में विशेष चयन में हुआ था, तो मेरी सीट किसको दे दी गई, मेरे हक की रोटी किसको दी गई। हम 2013 में टीटी क्वालिफाइड किए, इसके बाद 14 में फार्म डाले 15,000 में, फिर 16,000 वैकेंसी में डाले। कहीं मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि मेरी मेरिट कम थी। 60.12 गुणांक होने के कारण मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हम विशिष्ट बीटीसी आज औरैया डाइट के कम से कम 7 बंदे लगातार घूम रहे हैं, किसी का कहीं नहीं हुआ। इस बार, पिछली बार भी नहीं हुआ। 68,000 में मेरिट के लेकर के हुआ, टॉप में मेरिट गए, वहाँ भी नहीं हुआ। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हमारे लोगों के बच्चे परेशान हैं, अच्छी तालीम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, न पढ़ा सके, न खुद परेशान है। फैमिली से जीवन को पालना बड़ी मुश्किल पड़ा हुआ है। लिहाजा मैं SCRT में बैठे सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील करता हूँ कि जो विशिष्ट बीटीसी वाले बच्चे हैं, उनको एक विशेष आरक्षण या विशेष क्रमांक में रख करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए। कहाँ से आई है? चंदौली से आए। क्या है पूरा मामला? यहाँ पे सर 122 रिक्ति दिखाई थी और 90 निकली है सर। अब मेरा कुछ पॉइंट से रुक रहा है। अब 32 सीटें इन्होंने होल्ड रख लिया है, नहीं निकाला है। अगर वो सीटें मिल जाती तो हमें भी नौकरी मिल जाती। क्या कारण है जो होल्ड रखा गया? पता नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ बताया नहीं। हमने पूछा अंदर तो कहीं जितनी सीटें थी उतनी का हमने निकाल दिया है। कितनी सीटों का निकाला टोटल? 90 सीटों का टोटल निकाला है इन्होंने और 32 सीटें होल्ड रख दिए हैं।
नाम है आपका? मैं राधेश्याम तूफानी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंतर जनपदीय शिक्षक एसोसिएशन। जी, यहाँ पे जो काउंसलिंग को लेकर जो अभ्यर्थी आए हुए हैं अन्य जनपदों से, वह लोग आरोप भी लगा रहे हैं काउंसलिंग में धांधलीगर्दी को लेकर। कई लोगों ने भी बताया, क्या है पूरा मामला और किस तरह से यहाँ पे चयन प्रक्रिया चल रही है? जहाँ तक मैं सभी अभ्यर्थियों से मिला, वो बाहरी जनपद से आए हुए हैं, उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। पूरा संगठन, क्योंकि अंतर जनपदीय शब्द से ही हम लोग बने हैं, इसलिए पूरा संगठन उनके साथ है और हर कदम पर तैयार है। उन्होंने बताया कि जो लिस्ट हमारे बीएसए साहब ने जारी की है, वो कुछ सीटें उन्होंने रोक रखी है। इस पर ऊहापोह की स्थिति है। जो कुछ न्यूज आ रही है, 32 सीटों रोक रखी है और 90 सीटों का चयन किया गया है। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि हमने जो सीटें थी पूरा चयन किया गया है। ये स्थिति ऊहापोह में है और अभ्यर्थी जो दशमलव से कुछ 1% से रुक गया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके भविष्य का सवाल है। हम चाहेंगे कि एकदम साफ क्लियर स्पष्ट हो और किसी का अन्याय न हो, रुकना नहीं। अच्छा, अगर देखा जाए, अगर ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती बच्चा जब अभ्यर्थियों को चयन है, तो उसके आगे आप किस तरह से अभ्यर्थियों के प्रति कार्रवाई कराएंगे, मांग करेंगे? हम अभी अपने संगठन के आला नेताओं को बताएंगे और अभ्यर्थी अपनी ऑथेंटिक जानकारी देंगे। इसके बाद हम उच्च अधिकारियों से वार्ता कर करके हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बजी जल्दी